Hello bachcho, let's read this question. The question says DDT resistance in mosquitoes is an example of first one is directional selection, second one is disruptive selection, third one is stabilizing selection and last one genetic drift. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि DDT रेजिस्टेंस जो है मॉस्किटोज में वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म adapt एंड चेंज। इसमें क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं एंड क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अब जो इंडिविजुअल जो होते हैं पॉपुलेशन में वो नेचुरली जो है वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर ऑल डिफरेंट, ऑल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे इन सम वेज। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो मेनली ये 3 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्टेबलाइजिंग होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हो जाता है डायरेक्शनल होता है एंड लास्ट जो होता है वो होता है डिसरप्टिव। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेबलाइजिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? एलिमिनेशन होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके पास एक्सट्रीम जो है एक्सप्रेशन होता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि जो मीन होता है, जो द पॉपुलेशन मीन होता है, जो पॉपुलेशन मीन होता है वो स्टेबलाइजेस, क्या करता है? स्टेबलाइजेस एंड मेनली फेवर करता है किसको? इंटरमीडिएट को, जो बीच में रहता है उसे। कौन? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। अब अगर यहाँ पे हम बात करें डिसरप्टिव की तो ये जो है अपोजिट होता है किसके? स्टेबलाइजिंग के। अपोजिट होता है किसके? स्टेबलाइजिंग। यहाँ पे क्या होगा? बीच वाला इंटरमीडिएट को नहीं फेवर करेगा, साइड वाले जो होंगे उसको क्या करेगा? फेवर करेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डायरेक्शनल की तो डायरेक्शनल में हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉपुलेशन होती है वो चेंज करती है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन में जो है क्या करती है? चेंज करती है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है DDT का एग्जाम्पल, DDT रेजिस्टेंट। तो ये जो DDT होता है एक इंसेक्टिसाइड होता है जो यूज किया जाता है वेक्टर कंट्रोल में, यानी कि किस पे कंट्रोल में? मॉस्किटोज के कंट्रोल में। तो यूज किया जाता है किसमें? वेक्टर्स में। अब जैसे कि वेक्टर्स किसमें होते हैं? मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया हो सकता है, अदर जो डिजीज है जैसे कि डेंगू हो सकता है। अब हम जानते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है? जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और यहाँ पे जो डेंगू होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है डेंगू वायरस के थ्रू। ये होता है डेंगू वायरस के थ्रू। अब बात करें जब
DDT स्टार्टिंग में यूज किया गया था कब? 1940 में। तब ये क्या था? सेंसिटिव था, सेंसिटिव था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये क्या हो गया है? रेजिस्टेंस। ये जो मॉस्किटोस हैं उसके लिए, मॉस्किटोस जो है क्या हो गए हैं? रेजिस्टेंट हो गए हैं टुवर्ड्स DDT, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थे? ये सेंसिटिव। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो मॉस्किटो रेजिस्टेंट हैं उनका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। क्या हो गया है? इंक्रीज। और ऐसा कह सकते हैं कि जो DDT रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है स्प्रेड हो गई है ओवर मोर एंड मोर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। सो जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो पॉपुलेशन है वो डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड है किससे? DDT, DDT रेजिस्टेंट वन से। सो ये जो एग्जाम्पल हमारा होगा क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जो है क्या हो गया है? शिफ्ट हो गया है। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे क्या होता है? जो केमिकल इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, वो क्या होना चाहिए? वुड रिमेन यूजफुल। क्या होना चाहिए? रिमेन यूजफुल। हमेशा क्या होना चाहिए? यूजफुल होना चाहिए। ओनली फॉर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल जो दे रखा है किसका है? ये है डायरेक्शनल की। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा है डिस्ट्रप्टिव, ये गलत होगा। तीसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये भी क्या होगा? गलत। लास्ट दे रखा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो ये क्या होता है? ये जो है एक चांस इवेंट होता है। क्या होता है? चांस जो है इवेंट होता है, और जिसमें क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये जो है एग्जाम्पल नहीं है कौन? DDT रेजिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? अगेन गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।